जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के यानी कि क्लास 11 के बच्चों के लिए बायो के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही काम देने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स या स्पाइरुलिना या तथा कॉरेला, या तीसरा है जिलेडियम या ग्लो सेलेरिया या उपरोक्त सभी। इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पुरुलिना एंड कोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइकोराइजा निम्न में से किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कवक और फाइनस के संबंध को बताता है, यानी कि फंगी एंड पीनस। ओके, क्या हो रहा है? फंगी एंड पीनस। नेक्स्ट है हमारा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर होने वाला आर्थ्रोपॉड। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपॉड, यानी कि द लार्जेस्ट एनिमल फाइला आर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपॉड। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपायी की विशिष्ट पहचान है? दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मैमल? ऑप्शन दिया है स्तन ग्रंथि, बाइकर्ण, शरीर पर बाल या उपरोक्त सभी। मेमोरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर्स या ऑल ऑफ द ऑफ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑफ। सारे के सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट में है कि न्यूमेटोफोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हो आपको बताना है। तो पहला कथन है, ये तने का रूपांतरण है, ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है, या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ये श्वसन के लिए ज़रूरी होता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है। देखिए नीचे यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते चलिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमेटोफोर? तो इसमें क्या आंसर बोले मैंने? बी नंबर बोला ना, दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन, ये श्वसन के लिए ज़रूरी होते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि वेनेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है तने पर पत्तियों की व्यवस्था, ऑप्शन बी है शाखाओं पर पत्तियों के लगे रहने का कर्म, या ऑप्शन सी है अंडाशय में बीजांड में लगे रहने का कर्म, या ऑप्शन डी है पत्ती पर सीरा तथा सिरिकाओं का विन्यास। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पत्ती का सीरा तथा सिरिकाओं का विन्यास। ओके, मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा वो भी पढ़ देते हैं। द टर्म वेनेशन इज़ यूज टू डिस्टिंगेट, तो इसका राइट आंसर क्या मैंने बताया? द अरेंजमेंट ऑफ वेनिस एंड द वेनेलेट्स इन द लेमिना ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है ऑप्शन में द्विलिंग पुष्प वैसा पुष्प जिसमें पुंकेसर और अंडप में से कोई एक ही जनानांग हो। दूसरा है ऑप्शन एकलिंगी पुष्प वैसा पुष्प जिसमें दोनों जनानांग पुंकेसर तथा अंडप मौजूद हो। तीसरा है जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग ईथर स्टेमन्स और ओनली कैरपलेस। दूसरा ऑप्शन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमन एज वेल एज कार्पेल्स। ऑप्शन सी है रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर है कि रंध्र मदद करते हैं वाष्पोत्सर्जन के नियमन में, गैसों की विनिमय में, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? स्टोमेटा जो है स्टोमन मैंने बोला, स्टोमेटा हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफेरेशन या गैसेस एक्सचेंज, या बोथ ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। स्टोमेटा हमें वाष्पोत्सर्जन के नियमन में भी हेल्प करता है और गैस को आर पार मतलब गैस के विनिमय में भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कौन करता है?
पहला ऑप्शन है एपिडर्मल कोशिकाएं तथा रंध्र, दूसरा है कॉर्टेक्स तथा पेरिसाइकल, तीसरा है कॉर्टेक्स तथा पित्त, चौथा है जाइलम और फ्लोएम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, संवहनी तंत्र जो बोलता है वो जाइलम और फ्लोएम को करता है, क्योंकि वो संवहन करता है भोजन का और जल का संवहन करता है। ये दोनों, भोजन का संवहन फ्लोएम करता है, जल का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ओके, क्वेश्चन इसमें कहा कि द वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स इन इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट है हमारा कार्डिक मांसपेशी कोशिकाएं इनमें से किसकी विशिष्ट पहचान है? यकृत, वृक्क या हृदय की, या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कार्डिक मसल्स टिश्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हार्ट। किसका है? हार्ट का। ओके, नेक्स्ट हमारा सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए है राजधानी सूत्रकनिका, ऑप्शन बी है कोशिका झिल्ली, उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, कोशिका झिल्ली होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल proposed by Singer and Nicholson is related to vacuole, mitochondria, cell membrane, none of the above, cell membrane is right answer. Okay, बोल रहा है 12 नंबर में कि सही सुमेलित युग्म का चुनाव करें। लवक, संचित पदार्थ, एमाइलोफाइब्लास्ट, प्रोटीन, इलियोप्लास्ट, तेलम वसा, एरियोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्लास्टिड स्टोरेज मटेरियल, एमियोप्लास्ट, प्रोटीन, एलियोप्लास्ट, ऑयल एंड फैट्स, एंड एरियोप्लास्ट प्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ये रहा हमारे पास एमियोप्लास्ट और प्रोटीन, जो है सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारा पेप्टाइड बांध निम्न में से किस में मिलता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है कि ए है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइड बांध किस में मिलता है? प्रोटीन में बनता है। देखिए इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं, पेप्टाइड से पीस पॉ से स्टार्ट हो रहा है और प्रोटीन भी पॉ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों में आप इस तरीके से ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। ठीक, तो पेप्टाइड बॉन्ड इज़ फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्रोटीन। ओके, पी से स्टार्ट होता है दोनों, तो आप इस प्रकार से ट्रिक लगा के अपने से याद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा याद होते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन से कथन सही है। रोविस्को इस संपूर्ण जैव मंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले प्रोटीन है। भी दूसरा है डीएनए और आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कोलेजन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सारा ऑप्शन जो है सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी को पढ़ते हैं। रोविस्को इज द मोस्ट एबोडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। डीएनए एंड आरएनए आर टर्म्ड एज जेनेटिक मटेरियल्स एंड collagen is most abundant protein in animal world, या all of the above। इसका राइट आंसर क्या? ऑल ऑफ द above। सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है कि काइज़मा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरणों में किस चरण में होता है? सिस्टमेटा। तो ऑप्शन दिया गया है डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन या डाइकाइनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 15 नंबर का ऑप्शन है डिप्लोटिन। ओके, काइज़माटा। ओके, यहाँ काइज़मा लिखा हुआ है, सिस्टमाटा पढ़ा रहा है, और छोड़िए जो भी है। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस। तो उस स्टेज को क्या कहते हैं मियोसिस का? डिप्लोटिन कहते हैं। ओके, इसका राइट आंसर डिप्लोटिन है। यहाँ पे काइज़मा एंड सिस्टमेटा इसको देखा जाएगा बाद में। अच्छा छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए बाइवैलेंट टेट्राइड, उपरोक्त सभी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये दोनों दिया हुआ है, उपरोक्त सभी। ओके, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ स्नैप्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। तो बाइवैलेंट और टेट्राड दोनों कहते हैं। ओके, मियोसिस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह युग्मक के निर्माण में मदद करता है, या इसे अर्ध सूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है,
मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ये सारे स्टेटमेंट क्या है, कथन यानी कि सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस के संबंध में कौन सा सही, वही क्वेश्चन है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, it is known as reductional division during meiosis. Number of chromosome reduced to half, all of the above। तो all of the above इसका राइट आंसर है। जल के विखंडन का संबंध निम्न में से किससे है, तो यहाँ पे दिया है PSI, PS2 या उपरोक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 80 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, PS2। ओके, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। कैल्विन चक्र को C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। हैच स्केल चक्र को C4 चक्र के नाम से जाना जाता है। क्रांत शारीरिक C4 की पौधे की विशिष्टता है। C4 पौधे में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। ओके, कौन सा करेक्ट नहीं हुआ आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। C4 जो पौधे में है ऑक्जेलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है, ये गलत बात है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप में किस रूप में होता है, वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या बाइको कार्बोनेट्स के रूप में। ऑक्सीजन इज ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्ट एज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन रक्त में ऑक्सीजन का वहन होता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, इसका राइट आंसर ये हो गया। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसमें भी टोटल 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी बच्चों के जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच।